मेरा नाम अशरफुल है और मैं एक मल्टीनेशनल कंपनी में ब्रांच मैनेजर का जॉब करता हूँ। एक दिन मुझे ऑफिस से घर जाने के लिए लेट हो गया था। रास्ते पर गाड़ी खराब होने के कारण शॉर्टकट रास्ता से जाना पड़ा, जो कि पहाड़ी का रास्ता था। सर्दी की मौसम होने के कारण रात भी जल्दी हो गई थी। ठंड भी बहुत शुरू हो चुकी थी। रास्ते में मैं अकेला था, सुनसान रास्ता था, रास्ते पर कोई भी नहीं थी। रास्ते में चलते चलते मुझे अचानक एक आवाज सुनाई दी, रुक जाओ। मैं वहीं पर ही रुक गया और पीछे मुड़कर देखा, लेकिन पीछे कोई भी नहीं था। फिर से वही आवाज सुनाई दी, सामने देखो। जैसे ही मैं सामने देखा तो मुझे जमीन पर कुछ चमकाती हुई चीज दिखाई दी। मैं दौड़ के उस चीज के पास गया और देखा तो ये कोई साधारण चीज नहीं थी, बल्कि एक चमकता हुआ हीरा था। मैंने वो हीरा अपने हाथ में लिया। उसकी चमक देखकर मेरा खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। लेकिन मेरे को कहाँ पता था ये कोई साधारण हीरा है या नहीं, बल्कि एक मायावी हीरा है। अचानक उस हीरे में से आवाज आई, अगर तुम्हें और हीरे चाहिए तो इस जमीन को खोदो। इस जमीन के नीचे बहुत सारे हीरे हैं। मैं तो भाई सुनकर खुश हो गया और उस हीरे को अपनी जेब में डाला और जमीन खोदना शुरू किया। करीबन 2 फीट खोदने के बाद मैं डर के मारे चिल्लाने लगा, क्योंकि मेरा संतुलन खो गया और जमीन पर गिर पड़ा। क्योंकि उस गड्ढे में से हीरे मोती नहीं, बल्कि किसी इंसान का कटा हुआ सर मिला। अचानक वो सर हवा में उड़ने लगा और बोला, डरो मत, मैं तुम्हें कोई हानि नहीं पहुंचाऊंगा। मैं तुम्हें बहुत सारे हीरे जवाहरात भी दूंगा। बस मेरी बात ध्यान से सुनो। मैं जहां जाता हूं वहां मेरे पीछे पीछे आओ। फिर वो सिर हवा में उड़ने लगा और जंगल की ओर बढ़ने लगा। करीबन 1 किलोमीटर चलने के बाद वो सिर रुक गया। मैं भी रुक गया। फिर उस सिर ने मुझसे कहा, इस जमीन के भीतर बहुत सारे हीरे मोती रखे हुए हैं। इस जमीन को खोदो और तुम्हें वो मिल जाएगा। मैं और भी खुश हो गया और उस जमीन को भी खोदना शुरू कर दिया। खोदते खोदते उस जमीन के नीचे हीरा मोती तो नहीं मिले, बल्कि उस सिर का कटा हुआ धड़ मिला। उस सिर ने कहा, अब तुम्हें एक आखिरी काम करना है। उसके बाद मैं तुम्हें मालामाल कर दूंगा। तुम्हें जो चाहिए वो तुम्हें मिल जाएगा। तुम्हें कहीं से भी 1 लोटा खून लाना होगा। खून के नाम सुनते ही मैं बहुत घबरा गया और बोला, 1 लोटा खून? पर मैं 1 लोटा खून लाऊंगा कहां से? फिर उस सिर ने कहा, चलो मेरे साथ। वो डरवाना चेहरा
मुझे साथ लेकर थोड़ी दूरी पर गया। वहां उसने एक इंसान को जाते हुए देखा। वो सिर ने बोला, वो इंसान देख रहे हो, उस इंसान को मार कर उसका खून ले आओ। ये सुनते ही मैं घबरा गया बहुत ज्यादा, और मैंने उसको बोला, नहीं नहीं, यह मुझसे नहीं होगा, मैं यह नहीं कर सकता, मुझे बहुत डर लग रहा है, यह काम मुझसे मत करवाइए प्लीज। अगर तू ये काम नहीं किया तो मैं तुझे बहुत बड़ी मुसीबत में डाल दूंगा, फिर तेरी पूरी जिंदगी नर्क बन जाएगी। मैं तुझे आखिरी बार बोल रहा हूं, उस इंसान को मार कर खून ले आ। मैंने हाथ जोड़कर उसे कहा, मुझे बहुत ज्यादा डर लग रहा है, मुझे माफ कर दीजिए, मैं ये काम नहीं कर सकता, मैं उसको नहीं मार सकता। अगर मैंने उसे मार दिया तो मुझे पुलिस गिरफ्तार कर लेगी और मुझे जेल जाना पड़ेगा, प्लीज मुझे माफ कर दीजिए, मुझसे ये काम नहीं होगा। लेकिन उसने मेरी बात नहीं माने और अपने तंत्र मंत्र की शक्ति से एक छुरी और लोटा प्रकट किया और बहुत गुस्से से बोला, अगर तुम मेरा ये काम नहीं करोगे तो मैं तुम्हारे पूरे परिवार को मौत के घाट उतार दूंगा। मैं मजबूरी में आकर उस आदमी को मार डाला। मैं और कर भी क्या सकता था, मेरे पास कोई रास्ता नहीं था। उस आदमी को मारने के बाद उसका खून लेकर मैं उस सिर के पास गया। वो सिर खून को देखकर बहुत खुश होने लगा और बोला, ये खून मेरे शरीर पे डाल दो। उस सिर के कहने पर मैंने खून को उसके शरीर पर डाल दिया। फिर कुछ ही देर में वो कटा हुआ सिर उस शरीर पे जुड़ गया। ये सब देखकर मेरा तो हालात ही खराब होने लगा। मैं उस भूत को देखकर काफी डर गया था। जैसे ही वो भूत जिंदा हुआ तो जोर जोर से हंसने लगा और डरवानी आवाज में बोला, तुमने बहुत बड़ी गलती कर दी है कि तुमने मुझे फिर से जिंदा कर दिया। अब मैं सिर्फ तुम्हें नहीं बल्कि इस पूरे शहर को मौत के घाट उतार दूंगा। डर के मारे मेरे मुंह से आवाज भी नहीं निकल रहे थे। मैं अपनी जान बचाने के लिए वहां से दौड़ा, भागने की कोशिश की, लेकिन उस भूत ने छलांग लगाकर मेरे को जमीन पे गिरा दिया और बोला, मुझे बहुत भूख लगी है, अब मैं तुझे खाऊंगा। ये बोलकर जैसे ही उस भूत ने मुझे खाने के लिए आगे बढ़ा कि तुरंत ही उसका सिर धड़ से अलग हो गया और वो जमीन पर गिर गया। मैं समझ नहीं पाया कि आखिर ये चमत्कार हुआ कैसे। जब मैंने पीछे मुड़कर देखा तो एक अघोरी बाबा खड़े थे। उस अघोरी बाबा ने कहा, जब तुम उस आदमी को मारकर उसका खून ले जा रहे थे तभी मैंने देख लिया था।
और समझ गया कि कुछ तो बुरा होने वाला है। इसीलिए मैं तुम्हारे पीछे पीछे यहां तक चला आया और मैंने अपनी मंत्र की शक्ति से उस भूत को फिर से मार दिया। अब तुम निश्चित होकर अपने घर जाओ, अब तुम पर कोई खतरा नहीं है। आज भी मैं उस बात को याद करता हूं तो मेरी रूह तक कांपने लगती है। मैं उस आघोरी बाबा का शुक्रगुजार हूं कि उसने सही टाइम पर आके मुझे बचा लिया। दोस्तों, आपको यह कहानी कैसे लगी प्लीज हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। और अगर इसी तरह इंटरेस्टिंग हॉरर स्टोरी देखना चाहते हैं तो YouTube पर हमारे चैनल ब्लडी राइटर को जरूर सब्सक्राइब करें।